Praise the Lord. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सदैव सुरक्षा और शांति मिलती रहे। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए, खास करके पुनरुत्थान की सभा के लिए। पुनरुत्थान का दिन हमारे जीवन में जो है, यही हमारे जीवन की खुशी है। ये हमारे सप्ताह भर के दिनों का सबसे खूबसूरत दिन है। क्यों? क्योंकि ये पुनरुत्थान का दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। आप लोगों में, आप और मैं इस बात को अच्छे जानते हैं कि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे विद्वान लोग पैदा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अच्छे समझदार लोग पैदा हुए। यीशु मसीह के समय पे भी थे ऐसे लोग, यीशु मसीह के बाद भी ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान उनका जन्म, जीवन और मृत्यु नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को सबसे अलग दिखाता है। और यही हमारे सप्ताह के दिनों की खूबसूरती है कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जी उठा है। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे, परमेश्वर यहोवा हमारी मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को अपने सप्ताह के दिनों में पहला स्थान दें, क्योंकि ये सप्ताह का पहला दिन है। हम भी अपने जीवन में पुनरुत्थान के दिन को पहली जगह दें, आखिरी नहीं, बाद की नहीं, बचा हुआ समय नहीं, जो टाइम बच जाएगा वो दे देंगे, पहला स्थान। और जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे तो प्रभु भी हमें हमारे जीवनों में क्या रखेगा? प्रथम, पहले ही रखेगा। मेरे साथ निकाले हाथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उनके अपने शिष्यों से हुई। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत सारी बातें हुई थी उस टाइम पे। उस टाइम पर बहुत कुछ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह एक से कई बार, एक बार से कहीं ज्यादा, 2 बार से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों से मुलाकात की, मिले, बातें की 3 बारी में, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो ये तीसरी बार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। और यीशु मसीह ने 40 दिन इस पृथ्वी पर बिताए जी उठने के बाद। हम में से सभी लोग इस बात को जानते हैं। मेरे साथ निकाले आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स फ्रॉम 16 to 20। और इसकी 18वीं आयत पर हम ज्यादा गौर करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, वर्ष 18 पर। मेरी बाइबल में इसका शीर्षक है, इसका थीम है, हेडिंग है, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। लिखा है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। क्रूसिफिकेशन से पहले, मरने से पहले, दफन होने से पहले, जी उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बता दिया था कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। और देखो, मैं तुम्हें जी उठने के बाद गलील में मिलूंगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत भी गलील से ही हुई। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत गलील से ही, उनका उठा लिया जाना, स्वर्गारोहण भी गलील से ही हुआ। किसी भी बात का अगर एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं मिल रहा, तो अगर इसकी मैचिंग नहीं हो रही बात की, तो ये बात फिर ऐसे ही है। बहुत सारे लोग जानते होंगे शायद इस बात को, गजल गाई जाती है और शायरी के बारे में इसके पहले अंतरे का और लास्ट लाइन का मेल होना चाहिए, तब उसकी खूबसूरती बनती है, गजल की और गीत की। गलत तो नहीं हूं मैं? मुझे पता है इसका मतलब, जानता हूं, सच बात है ये। तो आपकी बात, मेरी बात, किसी की बात आज पहली बार हुई है, मान लीजिए 4 दिन के बाद जब बात खत्म होगी, तब बात कहां पर समाप्त होगी? उसका कोई सिरा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो इसका मतलब ये बकवास बात थी, बेकार, किसी काम की नहीं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत गलील से और उनका फिर चेलों के सामने चेलों से मुलाकात करना गलील में ही हुआ। लिखा है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उनको बताया था कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए उसकी उस प्लेस पर आ सके जो उसने ठहरा रखी है। क्या है वो? हम में से कितने लोग तो गलील जाना चाहते हैं, यहाँ से सीधा गलील के पहाड़ पे। अब गलील के पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर पुनरुत्थान के दिन यहाँ आने की जरूरत है। अगर कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है तो 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। इनके लिए मर गया यीशु मसीह, जान दे दी इनके लिए, कोड़े खाए, मार खाई, आज भी शक कर रहे हैं उसके ऊपर। अरे काम बनेगा कि नहीं बनेगा, जा तो रहे, मिल तो रहे, यीशु मसीह बात तो हो रही है, पता नहीं ये वही है या कोई और है। संदेह विश्वास को खा जाता है अगर बढ़ा तो, अगर संदेह बढ़ा तो वो विश्वास को हजम कर जाएगा, खा जाएगा, मार डालेगा, किल कर देगा। और यदि विश्वास बढ़ा तो वो संदेह को मार डालेगा, संदेह को खत्म कर देगा और विश्वास बढ़ करके बोलेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा कर देगा। ऐसे बढ़ जाता है विश्वास और संदेह को खत्म कर देता है। अगर संदेह बढ़ा कि नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल पता नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे वही वाली बात है। ये उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम तो किया, संदेह किया। कई सारे लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड का नारा तो लगा देते हैं, लेकिन फिर भी शक में पाए जाते हैं प्रभु के प्रति। बहुत सारी बातें हैं इसमें। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये हमारा थीम पॉइंट होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे बस हम लोग। 18वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब एक मसीह यीशु का शिष्य, मसीह यीशु का चेला, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से जा रहा है और उसको ये सारे काम करने हैं। अगर वो इन सारी बातों का पालन नहीं करता है अपनी पूरी सेवकाई में, लोगों के साथ सिखाने में संघर्ष नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता, तो वो यीशु मसीह की कमांड को पूरा नहीं कर सकता। 18वीं आयत पे हम लोग विचार करेंगे। यहां पे ऐसा लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा। मुझे अच्छी लगती है ये वाली बात है जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ पर्सनल होते हैं। पर्सनल प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक जगह पे ये भी कहा है कि उसने लोगों की ओर देख करके कहा कि ये मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आंख में आंख डालने का मतलब है कि मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूं, सरसरी नजर मार करके बात करना नहीं। नजर चुरा के उसने बात नहीं की, उसने नजर छिपा करके बात नहीं की, उसने उनके पास आकर के कंफर्म किया बात को, पर्सनली मिलकर के। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पे लिखा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये वाली बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए, किसकी? प्रभु यीशु मसीह के लोगों की, यीशु मसीह के लोगों की, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों की, उसके शिष्यों के दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिकार यीशु मसीह के हाथ में, और कंफर्म किया है उसने स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार। आप कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। उसने कंफर्म कर दिया कि जिस धरती पर, जिस दुनिया में तुम रहते हो, इसका अधिकार मेरे पास है। आप कंफ्यूज मत होना, दुनिया का अधिकार किसी और के हाथ में नहीं है। होगा उनके लिए जिन्होंने उनको मान लिया होगा कि ये अधिकारी है। अगर आप और मैं इस जीवन में ये मान करके चले कि मेरा अधिकार या मेरे लिए अधिकारी या मेरे लिए सिंहासन पर जो अथॉरिटी है वो क्राइस्ट है,
डिपेंड ये करता है कि आप और मैं लेते कैसे हैं बात को। किसी भी ऑफिस में या किसी भी ऐसी जगह पे कोई अगर कोई अधिकारी है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, मैं भी करता हूं। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, बाइबल ऐसा बताती है कि एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये बात लिखी है सबोपदेशक की किताब में। एक के ऊपर एक अधिकारी है और सबके ऊपर परमेश्वर अधिकारी है। आपको और मुझे कंफर्म हो गई बात। यहां लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार आपको, स्वर्ग में अगर परमेश्वर से कोई भी काम हो, आपको अगर स्वर्ग में स्वर्ग दूतों से कोई भी काम हो तो यीशु मसीह कह रहे वो अधिकार मेरे पास है, मैं करा दूंगा। अगर यीशु मसीह के पास अधिकार है और वो अधिकार अगर हमें से किसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा है तो दो ही बातें हैं फिर। तो आप सही हैं और यीशु मसीह गलत है, या फिर यीशु मसीह सही है, मैं गलत हूं, मैं अभी भी उसके अधिकार की अधीनता में नहीं आया हूं ताकि वो मेरे जीवन में अधिकार कर सके। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैं ठीक हूं, ये फिर भी मेरी लाइफ में काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु गलत है। वो बोलेगा कि नहीं प्रभु तो ठीक है, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं कहता वो आदमी कि मेरी गलती है, मैं उस सही जगह पे नहीं आया हूं जहां से प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में मैं आ जाऊं। मैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में आ जाऊं ताकि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार मेरे लिए आधिकारिक रीति से काम कर सके। आपको किसी भी दुनिया के आदमी से काम हो, आप हमेशा एक बात याद रखना और बोलना प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु मुझे किसी से कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ तुझसे काम है। मेरा किसी से काम नहीं है प्रभु, मेरा काम तुझसे है, क्योंकि तू मेरा काम करवाएगा। ये मेरा काम नहीं करेंगे, ये मुझे टरकाते रहेंगे। लंच टाइम हो गया है, अभी टी ब्रेक है, अभी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन प्रभु जब आप मेरे साथ चलेंगे, जब मैं आपको अपना अधिकारी मान लूंगा तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल करके मेरे लिए काम करेंगे और करवाएंगे। स्वर्ग का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर हम में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहता है, परमेश्वर के राज्य की चीजों का वारिस होना चाहता है, तो उसे क्राइस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। क्योंकि तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, और पृथ्वी पर का भी अधिकार कह रहे हैं कि वो मुझे दिया गया है। भजन संहिता में ऐसा लिखा है 105 अध्याय में कि पृथ्वी भर में यहोवा ही के निर्णय होते हैं। पृथ्वी की अथॉरिटी पर, यहां की दुनिया के अधिकारों पर कोई भी अधिकारी विराजमान हो, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं, किसी से परहेज नहीं है, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बात मानते हैं कि हमारा राजा परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है, और वो यीशु मसीह जिसके बारे में ये बात कही गई, यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी। अब आपका पृथ्वी पे क्या काम है? जमीन पे आपको जितने भी काम है, यहां पे जितने भी काम आपको हैं, आप इस बात को ध्यान रखना हमेशा ही कि आपको इस दुनिया में घर के पर किसी से कोई काम नहीं है। बात कही जाती है कि आदमी को आदमी से काम पड़ता है, लेकिन मैंने ही देखा कि आदमी को घुमाता रहता, फिर कल आना परसों आना, आज बिजी है, आज साहब यहाँ नहीं, आज वहां गए, आज ये आज ये। परमेश्वर के पास जब आप और मैं जाएंगे अपने काम को लेकर के, चाहे वो पृथ्वी पर का काम हो या फिर वो हमारा स्वर्ग में का काम हो, वो हम में से किसी को नहीं घुमाएगा साहब, चक्कर नहीं कटवाएगा। वो धीरज से आपकी बात को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, आज ईस्टर है, द डे ऑफ रेजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। और हमें इस बात को पूरी तरह से कंफर्म रहना चाहिए अपने दिल में, दिमाग में, अपने विचारों में कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऐसा लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था। वो संपूर्ण पूरी तरह से परमेश्वर था, पूरी तरह से मनुष्य था।
आपने और मैंने ये वाली बात सुनी होगी, मैंने तो सुनी है लोगों से ये वाली बात, कि हम अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को तैयार करें, उसे इलेक्शन लड़वाएं और वो इलेक्शन जीत जाए और वो असेंबली में बैठ जाए। वहां जाकर के वो क्या करेगा, वो हमारे मुद्दों को वहां पर उठाएगा। कम्युनिटीज आज ऐसी बातें करती हैं कि वो हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, हमारी आवश्यकताओं के ऊपर वहां बात करेगा असेंबली में, क्योंकि वहां हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो इसलिए हमारी बातों का जवाब भी नहीं आता है और बस हमारे सब कुछ ऐसी उजड़ा पड़ा है। ऐसे सही बात, लोग ऐसे विचारधारा रखते हैं ऐसी कि अपना कोई आदमी होना चाहिए, अपना कोई नुमाइंदा होना चाहिए, अपना कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो वहां बैठ करके हमारे हक और हकूक की बात कर सके। मैं आपको एक बढ़िया खबर बताना चाहता हूं। हम मनुष्यों में का एक मनुष्य, हम मनुष्यों में का एक मनुष्य इस पृथ्वी पर से असेंबली ऑफ गॉड में, परमेश्वर की असेंबली में, स्वर्ग में जा बैठा है आपके मुद्दे वहां उठाने के लिए, आपकी बातें वहां पर उठाने के लिए, आपकी बातों को चर्चा वहां करेगा वो परमेश्वर के साथ, और वहां से सारे के सारे आपकी बातों की चर्चा करके सारे फैसले आपके हक में यहां इस पृथ्वी पर रिलीज करवा देगा। ये बात कई महीने पहले, कई साल पहले मुझे समझ में आ गई थी कि हम मनुष्यों में का एक मनुष्य परमेश्वर के असेंबली में जा बैठा है, परमेश्वर के सिंहासन के करीब, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। अब यहां से जो कुछ मैं इस व्यक्ति से कहूंगा, क्योंकि मैंने अपना वोट इसको दिया है, मैंने अपना उद्धारकर्ता इसे स्वीकार किया है, मैंने अपना मत प्रभु यीशु मसीह को दिया है, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, मैंने अपना सर्वांग व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। अब ये यीशु मसीह मेरी बातों की चर्चा परमेश्वर के साथ करेगा और नीचे मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते रहेंगे। आपको और मुझे किसी व्यक्ति को यहां से वर्ल्ड सांसारिक असेंबली में पहुंचाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारा एक व्यक्ति विजयी होकर के, जीत करके, सारी बाधाओं को, बंधनों को, अड़चनों को लांघ करके वो वहां जा बैठा है पिता के दाहिने हाथ, और वो ही कहता है, वहां से अधिकार पा करके आपके पास आकर के कहता है कि मैं वहां पे अथॉरिटी हूं, मैं वहां पर अधिकारी हूं, और मेरा नाम लेना या मेरे पास आना, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति, हमारा कोई सगा संबंधी अगर किसी अथॉरिटी पे, किसी ऑफिस में, और उस ऑफिस में अगर आपको काम पड़ जाए तो आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि वो जाके मेरा काम कर देगा और मुझे बैठाएगा भी, पानी भी पिलवाएगा, फिर बोलेगा दो चाय लेके आओ। देख रहे आप, इस कॉन्फिडेंस के साथ हम जाते हैं, एक आदमी के ऊपर भरोसा है हमारा, क्योंकि वो हमारा जान पहचान का व्यक्ति है, हमारा सगा संबंधी, हमारा रिश्तेदार है, हमारा फ्रेंड है वो, या हो सकता है कि मेरे दोस्त का दोस्त हो, उससे फोन पे बात करके भैया इसका काम करा देना, कहाँ करा देंगे। एक बोझ हट जाता है, आदमी हल्का हो जाता है कि नहीं अभी काम बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मुझे यही सोच रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ विराजमान है स्वर्ग में, और वो मेरी तरफ से, मेरी तरफ से वहां पे अधिकारी है, मेरा अधिकारी है। अब मैं उससे बातें करूंगा और वो वहां पे मेरे सारी बातों को मनवाएगा। बस इस बात को मैं आपको ये बात बताना चाहता था, 18वीं आयत के ऊपर ही मैं बात करना चाहता था। यीशु ने उनके पास आकर कहा, बड़े इस बात का आदर करने की और इस बात को जीने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो याद रखें आप, अगर आप और मैं किसी भी प्रकार से परमेश्वर के वचन पे हमारी पकड़ अगर ढीली हुई तो साहब फिर हमें परमेश्वर से काम नहीं पड़ेगा, फिर हमें लोगों से काम पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये लोग हमें घुमा के रखेंगे। चक्कर गिन्नी समझते हैं आप, वो बना देंगे फिर ये, और लास्ट में बोलेंगे नहीं हो पाएगा। फिर क्या कहना पड़ेगा, अब खुदा बाप बस तू ही बचा रहे, अब मैं सारी जगह से ठुक के पिट के तेरे पास आया हूं, अब तू मेरा ये वाला काम कर। आपको और मुझे
इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी थी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पहले से कैंडिडेट वहां पे है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे वाली बात, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। याद रखना, आपको जितने भी काम इस पृथ्वी पे हैं, प्रभु यीशु मसीह से याद रखिए आप कि प्रभु यीशु मसीह से आपको बात करनी है। और जितने काम आपको स्वर्ग में परमेश्वर से हैं, उनके बारे में भी आपको प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है। क्योंकि तो यीशु ने ही कहा कि तुम जो कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जो कुछ पिता से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हारे लिए, ये बहुत बड़ी श्योरिटी है। या तो ये बात हमारे लिए धार्मिक बात बन के रह जाएगी, या तो हम इसे धार्मिक बात समझ लेंगे, या फिर हम इसे आज ईस्टर का एक संदेश समझ लेंगे कि आज पुनरुत्थान के दिन का, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन का एक संदेश पादरी साहब ने दिया है, या ये यहां समझ करके उसको यही समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर इस बात को लेकर के जिया जाएगा कि सचमुच में मेरी तरफ का एक व्यक्ति जो मेरा फेवर करता है, जो मेरे पक्ष की बात करता है, वो स्वर्ग पे भी और पृथ्वी पर भी दोनों जगह मेरे मुकदमे लड़ सकता है। वो दोनों जगह मुझे विजय दिला सकता है और दोनों ही जगह पे मेरी पैरवी कर सकता है और मुझे दोनों जगह संभाल करके रख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना स्वर्गवास कराना है, मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो किसके थ्रू होगा? यीशु मसीह के थ्रू। यीशु ने कही ये वाली बात कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब अगर मान लीजिए हम में से किसी व्यक्ति को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, क्या आप भूल करके भी किसी और से बात करेंगे इसके विषय में? कर लेंगे आप बात? आप सोच सकते हैं ऐसा? अगर सोच भी लिया ऐसा, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि यीशु मसीह की बात ने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखा। यीशु मसीह की बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और अगर वास्तव में सचमुच आप और मैं इस बात को ले लेते हैं कि ये सच है कि यीशु मसीह के बगैर मेरी पहुंच परमेश्वर तक नहीं हो सकती है, तो फिर आपके मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और रास्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं। ये कहना कि बड़ा गुनाह हो जाएगा कि प्रभु मैंने सबको जांच लिया, परख लिया, बस अब एक तू अच्छा है। ये सबसे ज्यादा उत्तम बात रहेगी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं आया हूं, मैं सीधा तेरे पास आया हूं, क्योंकि मुझे इस बात की खबर लग गई है, मुझे इस बात का पता लग गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास है। बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है अपने आप काम करना और अपने घर की परिवार की पूर्ति करना, फिर चाहे वो सब्जी का ठेला लगाए या किसी बड़े होटल का मालिक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं इसे, अपने आप करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात हमें बता दी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तो क्या हम क्राइस्ट पर डिपेंड नहीं हो सकते इस बात के लिए? हम भी पेट के लिए सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात मुझे पहुंचा दी है, मेरे पास ये बात आ गई है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, और बस यहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। चेलों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए थी। चेलों को इस बात का पता लग गया कि अब हमें किसी से कोई काम नहीं। काम फिर भी आपको इंसान से होगा, जहां भी आप जाएंगे वहां पे कोई व्यक्ति बैठा होगा जो उस काम को करेगा, लेकिन सामने की पिक्चर को आपको फिर भी, पहली पिक्चर को देखना है आपको। ये सेकंड पिक्चर है, ये दूसरी तस्वीर है, लेकिन पहली तस्वीर क्या है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास। बस मैं ये बात बता के आप इस बात को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती 28 अध्याय का 18 पद, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और आप मान लें इस बात को कि हम मनुष्यों में का एक मनुष्य हमारे बीच में से विजय प्राप्त करके परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, असेंबली ऑफ गॉड में, परमेश्वर की असेंबली में, जहां पे असंख्य स्वर्गदूत उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं, उसके आगे औंधे मुंह पड़े रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और वो व्यक्ति जो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारा काम अगर जरूरत पड़ी तो स्वर्गदूतों से भी कराएगा।
बस इतना आप याद रखें। मेरी तरफ से आपके लिए इस बार के पुनरुत्थान का, ईस्टर का ये एक गिफ्ट है, उपहार है। मत्ती 28 अध्याय का 18 पद, मुझे किसी से कोई काम नहीं है, मुझे सारे काम स्वर्ग के भी और पृथ्वी पर के भी प्रभु यीशु मसीह। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखें। एक बार फिर से आप सब लोगों को हमारी तरफ से, कलीसिया की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से यीशु मसीह के जी उठने का दिन बहुत बहुत मुबारक। प्रार्थना करेंगे हम लोग। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी महान योजना के अंतर्गत अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने विजय हासिल की है, आप जयवंत हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु शत्रु को डिफीट किया है, तब जाकर के यह अधिकार आपको मिला है। और आपने आकर के अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ये गुड न्यूज हम तक पहुंची प्रभु, हमें भी इस बात की खबर लग गई है कि अधिकारी आप हैं प्रभु जी। अब इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी हमारे जितने भी काम हैं, हम सब कामों को प्रभु आपके पास ला सकें, आपके सामने ला सकें और अपने कामों में हम विजयी हो सकें। ऐसा अनुग्रह आप हमें दें, ऐसी बुद्धि, अकल, समझ और ज्ञान आप कलीसिया को दें। पवित्र आत्मा आप मदद करें कलीसिया की, कि कलीसिया इस बात पर आश्रित हो जाए कि यीशु मसीह अधिकारी हो। यीशु मसीह अधिकारी है और सारे अधिकार को लिए हुए वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कलीसिया वचन पर स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए और वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से कसरत से काम करने दे और वचन की सफलता हमारे जीवनों को सफल कर सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप हमें, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।